मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ। भोलेनाथ करे सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी पैकिंग हो गई है, ये देखिए। तो पैकिंग किस लिए हो गई है मैं आप लोगों को बता दूँ। मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ, क्योंकि मेरे भाई की सगाई है। तो 12 मार्च को है सगाई, तो मैं जा रही हूँ आज 10 तारीख है। अब मैं तो नहा ली हूँ, अभी रेडी होना बाकी है। नहा ली, चल रही हूँ, पूजा वूजा कर लेती हूँ, काम वाम सब कर लिया है। पूजा पाठ कर लूँ, फिर इन लोगों को भी नहला के रेडी करूँगी। शिवाय आओ, पूजा वूजा कर लेती हूँ मैं फटाक से। उसके बाद फिर तैयार होंगी। अपने भाई को बुलाया है, बोला है ठीक है आऊँगा मैं, मतलब आ जाऊँगा। मैं बोली कि आ जाना, सामान वामान ज़्यादा हो गया है ना, तो फिर ले चलने के लिए। तो चलती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। कितना भी जल्दी जल्दी करो, सुबह का काम तो लेट हो ही जाता है। फिर भी मैं जल्दी जल्दी काम करने में कोशिश करी थी कि फटाफट निपट जाए काम। तो ये पूजा वूजा की बर्तन मैंने धो लिए थे कि जल्दी से पूजा कर लूँ अपना। तो लेकिन यार फ्रेंड्स, पता जाने की तो खुशी थी, जाने की खुशी तो होती ही है, बट ना ये भी सोच रही थी मैं कि मैं चली जाऊँगी तो मेरा घर कितना गंदा हो जाएगा, आके फिर कितना साफ़ सफाई करना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी चेंजमेंट भी अच्छा लगता है। हमेशा यही सोचेंगे हम कि अरे हमको साफ़ सफाई करना है, अरे गंदा हो जाएगा, अरे इसको अच्छे से रखना है, तो फिर यही तो सोच सोच के फिर तो कहीं हम निकल ही नहीं पाएंगे। तो वही मैं सोच रही थी कि ठीक है कोई बात नहीं, वहाँ पे जाना भी तो ज़रूरी है। एक भाई है मेरा, तो उसकी भी सगाई है, तो वो भी तो ज़रूरी है। साफ़ सफाई के चक्कर में पड़े रहेंगे तो हो चुका। और किसका नहीं होता है, सबका तो ये होता है। कोई अगर बाहर जाएंगे तो उनका घर तो थोड़ा बहुत तो चेंज, मतलब गंदगी तो होगी ही। तो नो प्रॉब्लम, काम करने में मैं पीछे नहीं हटती हूँ वैसे भी। तो इसलिए मैं सोची कि जल्दी जल्दी पूजा कर लेती हूँ मैं, कि फटाफट फिर वहाँ पे मम्मी के पास चली जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं मैं अपने पूजा में, भक्ति में भी कभी कभी थोड़ा सा लीन हो जाती हूँ। भगवान को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज सुबह सुबह मैं अपने भाई को बुलाई थी। मेरे मामा का लड़का है, वैसे भाई तो मेरा एक ही है, ये भी भाई लगेगा, यहीं पे रहता है मम्मी के पास, छोटे से ही बचपन से यहीं रहता है। तो बुलाई थी कि चलो ले चलो, तो लेके नहीं जा पा रहा था। तो मैं बोली अरे पीछे कैसे बैठाएगा उसको, मुझे तो डर ही लग रहा था कहीं गिरा ना ले जाए, क्योंकि कभी उसको बैठा ही नहीं हूँ ना। अब वो भी देखिए कैसे बाय कर रहा है, मैं इसको बाय कर थी, बार बार हाथ छोड़ के बाय कर रहा था। तो बोला कि जल्दी से पकड़ लो, अच्छे से पकड़ लो मुझे। जब तक पहुँचा नहीं तब तक डर ही लग रहा था, लेकिन पहुँच गया आराम से। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ, वो लोग गए, अब मैं रेडी हो गई। सूट ही पहनी, क्योंकि ना एक तो दूर है नहीं, पास में ही है। अब दूर से आओ तो फिर कपड़े भी चेंज करते, अब जाएंगे फिर क्या चेंज करना, 2 मिनट पहना 2 मिनट में, इसलिए मैं ऐसा पहन लूँ कि दिन भर चल जाएगा। फिर कल मेरी बहन कल सारे रिलेटिव्स आ जाएंगे। आज मैं पास में हूँ तो मैं एक दिन पहले ही जा रही हूँ। मम्मी फिर नहीं तो गुस्साएंगे कहीं कि चलो, दूर वाले को कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जो पास में अगर नहीं पहुँचो ना तो अरे बाप रे, कि तुम भी मतलब दूर रहती हो या ये वो, फिर सुनाने लगे। भाई गया है, सब सामान वामान लेके चला गया। अब मैं स्कूटी से चली जाऊँगी, स्कूटी पे जो छोटे मोटे सामान है वो रख के और मैं जाऊँगी। फिर वहाँ पे पहुँच के मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मम्मी के आ गई हूँ, आप देख सकते हैं मैं पहुँच गई यहाँ पे। बिल्कुल मतलब 5 मिनट भी नहीं लगता है, 2 सेकंड लगता है पहुँचने में। और आंटी क्या कर रहे हो? मटर छील, मटर अभी भी मिल रहा है क्या? ये देखिए कितना सारा मटर लिए है, बाप रे कितना किलो है, और इतना छील के रखे हो। फ्रिज में रखोगे ना? हाँ, बहुत मटर लिए हैं आप। मैं सोच रही हूँ कि मटर बंद हो गए हैं। तो चलो छीले है ना, जो बनाना हो बनाओ। हाँ, छील के रखे हैं, जो दाना बनाना हो, पूरी बनाना बनाओ। हाँ वो तो है ही। तो अब हम आ गए हैं और रिलैक्स हो गए हैं यहाँ पे आके। अब अपना अब मैं तो अभी आज आ गई हूँ, वैसे मैं ही पहले आई हूँ, बाकी लोग कल से आएंगे, क्योंकि बाकी लोग को दूर दूर से आना है, तो इसीलिए वो लोग आज बैठेंगे तो कल तक पहुँचेंगे। अब हम थोड़ा सा अपना सब सेट वेट करेंगे, तब तक पहले से ये आते से यहाँ पे देखिए मोबाइल देख रहे हैं। और शिवाय आया नहीं है। शिवाय जब आने लगता है ना तो उनके दादा दादी थोड़ा सा उनको ना ज़्यादा ही प्यार जताने लगते हैं, तो उनके रंग में रंग जाता है, तो इसीलिए वो नहीं आया। तुम पूजा कर रहे हो? तो फ्रेंड्स देखिए मम्मी पूजा कर रही हैं अभी। इनका लेट हो ही जाता है, घर वर काम धाम करते करते थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। और इन बंदर को देख लीजिए, बाद में आए हैं। ये मैं कह रही थी ना कि नहीं आया है, तो बाद में फिर ये आए हैं। तो यहाँ पे आते से कूदना फांदना शुरू कर दिए हैं। दोनों बच्चे यहाँ पे किराए पे रहती हैं मम्मी के घर में, तो दोनों इसी के साथ की हैं, इसी के हम उम्र हैं। तो देखिए कैसे कूद कूद के खेल रहा है उन लोग के साथ। इनाउन आंटी को मम्मी बुलाई थी कि आ जाइए तो थोड़ा सा बात बात कर ले कि हाँ कैसे क्या करना है। तो आ रखी थी, तो शर्मा रही है, मैं इनका रिकॉर्डिंग कर रही थी, शर्मा रही थी। अरे बाबू को मैंने यहाँ पे सुला दिया था। जब बच्चे सो जाते हैं तो लगता है कि कितना सुकून है, आप निश्चिंत हो जाते हो कि कम
से कम देखने की ज़रूरत नहीं है, गिरने पड़ने का जो होता है ना कि चोट वोट चपेट ना लग जाए, इसलिए डर लगता है। तो इनको देखिए कि यहाँ पे बैठे हुए थे, ये कैंटीन गया था, कैंटीन से आके यहाँ पे लेट कर टीवी देख रहे थे महाशय जी। तो इनको देखिए, तो मैं इनसे पूछी कि तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तो इनको रिकॉर्डिंग में आने में इनको शर्म आई थी, शर्मा रहे थे। ये भी दूल्हे राजा जो है हमारे, इन्हीं की इंगेजमेंट है, यही मेरा इकलौता भाई है, बड़ा लगता है बट सबसे छोटा है ये महाशय। बीच में आना ही नहीं हो पाता, काफ़ी दिनों बाद आई हूँ। तो ये चावल बन रहा है, दाल बन गया, सब्जी है, दूध मेरा गर्म हो गया है। इधर भूख लग रही है बड़ी तेज़, सुबह से वहाँ से भी मैं खा के नहीं आई। मैं सोची कि अब खाना वाना बनाऊँगी, चना खाई थी, चने को रात में भिगो दिया था तो सुबह मैंने खाया था। अब सोची कि अब खाना वाना बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, खाना बनाओ फिर उसको साफ़ सफाई करते करते ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर जाने में फिर थक जाऊँगी तो फिर सोने का मन करेगा, आने का मन ही नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं मतलब नहीं बनाई खाना वाना, बस ऐसे ही चना वाना खा के बच्चों को खिला के उसके बाद फिर मैं चली आई, घर में भी चाय पानी नाश्ता करा के बस चली आई फिर मैं। तो अब मैं इतने दिन यहाँ पे रहूँगी, 1 हफ्ता तो लगभग लग ही जाएगा। अब बहन लोग भी और भी चाची है, मामी है, सब लोग रिलेटिव जो है मेरे कल तक आ जाएंगे, कल तक लगभग सब लोग आ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ही आई हूँ, तो कल तक सब लोग आ जाएंगे, आराम से फिर हम लोग मज़े करेंगे, बहुत इन्जॉय होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। भोलेनाथ करे कि सब अच्छे से निपट जाए, सगाई वगाई सब अच्छे से हो जाए। अभी सगाई है, शादी जो है ठंडी में होगी। तो आप लोग को मैं अपनी भाभी को दिखाऊंगी, ठीक है। आप लोग मेरा ब्लॉग देखिएगा, उसमें आप लोग मेरी भाभी को भी देखिएगा, बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने देखा है, मैं गई थी देखने, मैं खुद ही गई थी देखने, मैं गई थी, मेरी बहन गई थी, मम्मी गई थी, मेरा भाई गया था, तो हम लोग देख के आए थे। तो अच्छी है, देखिए ऊपर से कुछ नहीं होता, ऊपर से कोई कैसा भी हो देखने में, लेकिन नेचर वाइज अच्छा हो जाए, मेरी ये मेंटालिटी है। ऊपर से आप नहीं किसी को जज कर सकते हो, कोई कैसा भी हो, बट वो ऊपर से भी अच्छी है देखने में, मतलब लुक वाइज भी अच्छी है, ऊपर से क्या बोल रही मैं, लुक वाइज भी अच्छी है, और नेचर वाइज तो आएगी तो जानेंगे कैसी है क्या है। 2 मिनट के बाद से तो आप नहीं जान सकते हो, लेकिन उतने टाइम मैंने बात किया था उससे, बट अच्छी लगी मुझे, तो सही है। तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो जाए, और आप लोग मेरा भी ब्लॉग एंजॉय करिएगा, सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलो बाय बाय।